जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम बाबा रामदास है और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो अब इन दिनों ना देश में नेशनल गेम्स चल रहे हैं और काफी सालों बाद मुझे लगता है कि लगभग 7 साल के अंतराल के बाद ये नेशनल गेम्स हो रहे हैं जिनको कि कायदन हर साल होना चाहिए। तो देश में ऐसी कुछ परिस्थितियां थी, वो कोविड वगैरह के चक्कर में वो बार बार पोस्टपोन होते जा रहे थे और कोई भी राज्य इकाई जो है नेशनल गेम्स नहीं करा पा रही थी। तो फिर मोदी जी के पर्सनल इंटरेस्ट लेने के कारण गुजरात सरकार ने बहुत ही एक छोटे से एक नोटिस पे 2-3 महीने के अंदर ही जो है ये नेशनल गेम्स का आयोजन गुजरात पे किया है। तो इन दिनों वो चल रहे हैं। तो साहब ये जो नेशनल गेम्स हैं इसमें एक खबर छन के आई है कि हरियाणा की जो कबड्डी की जो टीम है ना, वो नेशनल गेम्स में चौथे स्थान पे आई है। तीसरे चौथे स्थान के लिए मैच था। तो आजकल कई गेम्स में आपने सुना होगा ना कि वो 2 ब्रॉन्ज मेडल मिलते हैं, पर उसमें भी रैंकिंग होती है। एक को गोल्ड मिला, एक को सिल्वर मिला, तो 2 को ब्रॉन्ज मिला। तो दो में भी एक थर्ड आता है, एक फोर्थ आता है, दोनों थर्ड नहीं आते। तो हरियाणा की जो टीम है ना कबड्डी में फोर्थ आई है। तो तब हरियाणा तो स्पोर्ट्स का पावर हाउस है। तो पावर हाउस की टीम कबड्डी जैसे गेम में जिसपे कि एकाधिपत्य है हरियाणा का, वो फोर्थ आ रही है। क्या कारण है? सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, 6 ऐसी गेम्स हैं जिसमें हरियाणा की जो आधिकारिक हरियाणा सरकार ने जो हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन में ने जो टीम भेजी थी ना, उसको पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया। क्यों भाई, क्यों नहीं करने दिया? तो तब आपसी झगड़ा है। झगड़े का कारण क्या है? भारतीय खेल संघों की आपसी खींचतान, लड़ाई झगड़ा, टांग खिंचौल। तो हुआ यह है कि तब हरियाणा में 3 तो ओलंपिक एसोसिएशन है और उसमें से एक ओलंपिक एसोसिएशन पे हरियाणा सरकार, जो भी वर्तमान जो खट्टर सरकार है ना, बीजेपी सरकार, उसके मंत्री हैं संदीप सिंह, पूर्व हॉकी कैप्टन। उनके गुट ने हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन पे कब्जा तो नहीं मैं कह सकता, नए चुनाव करा गए और उसमें वो उसके अध्यक्ष चुन लिए गए। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो भूपेंद्र हुड्डा गुट के एक साहब थे, एडीजीपी थे वो पुराने, पीवी राठी साहब, वो हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। अब संदीप सिंह जी, पूर्व हॉकी कप्तान, ओलंपियन, वो हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। उसके बाद उन्होंने 6 अन्य स्टेट एसोसिएशन पे भी कब्जा कर लिया। फॉर एग्जांपल, जो हरियाणा की जो अब रेसलिंग एसोसिएशन है उसके वो प्रेसिडेंट हैं। पर हरियाणा में इसके अलावा एक और रेसलिंग एसोसिएशन है। संदीप सिंह वाली जो रेसलिंग एसोसिएशन है उसको रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया मान्यता नहीं देती। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया माने ब्रजभूषण शरण सिंह जो सांसद साहब हैं, उनकी वाली जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है जिसके वो प्रेसिडेंट हैं, वो संदीप सिंह की रेसलिंग एसोसिएशन को मान्यता नहीं देती। कहता हम ना मानते तुमको। उन्होंने अपनी एक अलग एसोसिएशन बना रखी है जिसमें वो एक रोहतास सिंह है, वो उसके अध्यक्ष हैं। तो सब ऐसी 6 और गेम्स हैं जिसमें रेसलिंग, कबड्डी, हैंडबॉल, फुटबॉल, हॉकी और एथलेटिक्स, ये 6 मेजर गेम्स हैं। इसकी हरियाणा टीम को नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया। ये वो टीम्स थी जिनका चयन जो वर्तमान
हमारे संदीप सिंह जी खेल मंत्री हरियाणा है, उनकी अगुवाई वाली हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन ने ये टीमें चुन के भेजी थी। तो रेसलिंग वाली टीम ब्रजभूषण शरण सिंह की एसोसिएशन फेडरेशन ने मना कर दिया कि हम संदीप सिंह वाली एसोसिएशन के खिलाड़ियों को, न पहलवानों को नहीं खिलाएंगे। अब सब खिलाड़ी बेचारा क्या करे भाई? आपने नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करना है, आप साल भर से मेहनत कर रहे हो, एक तो कई साल बाद तो नेशनल गेम्स हो ही रही हैं, तो आप कितने साल से मेहनत कर रहे हो कि साहब मैं भी नेशनल गेम्स में खेलने जाऊंगा। अब किस टीम में जाओगे? तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी एसोसिएशन के अलग ट्रायल कराए, संदीप सिंह ने अलग ट्रायल कराए। तो अब चूंकि ब्रजभूषण शरण सिंह लंबे समय से WFI पे काबिज हैं, तो सारे बड़े पहलवान जो थे उनकी टीम में खेलने के लिए उनके ट्रायल में पहुंच गए। और साहब वो तो WFI है ना, स्टेट के स्पोर्ट्स को कंट्रोल तो स्टेट गवर्नमेंट करती है, मंत्री संदीप सिंह है, हॉकी खिलाड़ी। अगर आपको स्टेट से कैश अवार्ड चाहिए, अगर आपको हरियाणा स्टेट से नौकरी चाहिए, आपको हरियाणा स्टेट से और बेनिफिट्स चाहिए, स्कॉलरशिप चाहिए, उसके लिए तो आपको राज्य सरकार के पास आना पड़ेगा ना। तो खिलाड़ी बेचारा मरता क्या न करता। संदीप सिंह वाली एसोसिएशन ने पहले एक ट्रायल रखी, उसमें बहुत कम खिलाड़ी आए, उन्होंने ट्रायल कैंसिल कर दी। हफ्ते 10 दिन बाद फिर ट्रायल रखी, फिर कोई बड़ा पहलवान उसमें नहीं पहुंचा। फिर उन्होंने तीसरी बार ट्रायल रखी और इंडिविजुअली एक एक पहलवान को जाके धमकाया कि हमारी एसोसिएशन से खेलना पड़ेगा, नहीं तो कैश अवार्ड नहीं देंगे, अड़ंगे लगाएंगे, आपके करियर को ब्लॉक कर सकते हैं, नौकरी नहीं देंगे। अगर नौकरी ऑलरेडी कर रहे हो तो उसमें परेशान करेंगे, ड्यूटी पे चढ़ा देंगे और दुनिया भर की प्रॉब्लम। तो बेचारा खिलाड़ी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से कहाँ लड़ने जाएगा। तो बेचारे कुछ पहलवानों ने संदीप सिंह वाली एसोसिएशन में ट्रायल दे दिया। अब एक पेज को और समझिए, ये जो नेशनल गेम्स होते हैं ना, इसको कराता कौन है भैया? कराती है भारत सरकार, फंड सारा भारत सरकार देती है। किसके तत्वावधान में या किसके निर्देशन में, किसकी देखरेख में कराए जाते हैं? तो जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है ना, IOA, उसके तत्वावधान में, उसके निर्देशन में कराए जाते हैं। अब जैसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, उसकी एफिलिएट बॉडीज है स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन, जैसे हरियाणा में एक स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन है। उस स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव में संदीप सिंह प्रेसिडेंट बना, अभी लेटेस्ट सितंबर महीने में चुनाव हुए थे। तो कायदन तो स्टेट की टीम भेजने का हक, चूंकि IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन नेशनल गेम करा रही है, इसलिए टीम भेजने का कायदन हक बनता है हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन को, जिसके की प्रेसिडेंट संदीप सिंह है। पर भैया नेशनल गेम्स IOA करा रही है, पर रेसलिंग कौन करा रहा है? रेसलिंग का आयोजन तो नेशनल गेम्स में WFI कर रही है ना, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किसकी है? सांसद साहब ब्रजभूषण शरण सिंह की। अब संदीप सिंह ने अपनी टीम भेज दी, वो कहते हैं हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन की टीम जाएगी, वो अपनी जगह एकदम ठीक है। अभी खर्चा होता है, 600 कुछ लोग खिलाड़ी गए हरियाणा से नेशनल गेम्स खेलने, उन सबको महंगी महंगी किट दी गई है। उसमें भी एक बड़ा कंट्रोवर्सी थी, कुछ स्टेट्स ने 5000 की किट दी, कुछ ने 10 की दी, कुछ ने 15,000 की दी, ऐसी दी। अब हरियाणा ने भी अपने खिलाड़ियों को 5,000 10,000 की कुछ किट दी होगी ना, 10 12 15,000 की, और भी फैसिलिटी देती है, TAD देती है, वहां रुकने रहने की व्यवस्था होती है नेशनल गेम्स में। तो वो सारी हरियाणा गवर्नमेंट ने, दैट मीन्स संदीप सिंह, हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन ने सबको किट विट दे के और बाकायदा गाजे बाजे के साथ विदा किया। पर जब टीम वहां पहुंची तो तब वहां पे WFI ने उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, वो बेचारे बैरन खाली हाथ वापस आए। अब खिलाड़ी तो इन दो चक्कियों में पिस गया ना। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज तक ये क्लैरिटी ही नहीं दे पाई कि भैया ओलंपिक एसोसिएशन जब कोई आयोजन कर रही है तो उसमें स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन जो टीम भेज रही है
तो किसका ज्यूरिसडिक्शन है, किसका, कौन अपनी टीम उतारेगा, क्या होगा, इसमें इतना घालमेल है और इतने सारे कोर्ट केसेस हैं। ये सारा मामला कोर्ट में कई सालों से उलझा हुआ है। अच्छा, हमारी इंडियन पब्लिक जो है ना, वो बेचारी इतनी भोली है ना। मैं आम पब्लिक की बातें कई बार सुनता हूँ, तो वो ना ये पॉलिटिशियंस को, बड़े कॉर्पोरेट बिजनेसमैन जो कि इन स्टेट या नेशनल फेडरेशन एसोसिएशन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन पे जब उसके अध्यक्ष बन के कब्जा कर लेते हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट्स, तो आम पब्लिक बड़ी आलोचना करती है कि ये देखो, ये अफसर जो है प्रेसिडेंट बना बैठा है, यहाँ तो कोई खिलाड़ी होना चाहिए। मतलब ये बात सुनने में ना आदर्शवादी की बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी लगती है कि कोई खिलाड़ी ही राष्ट्रीय फेडरेशन का या स्टेट फेडरेशन का अध्यक्ष होना चाहिए। पर एक बात बता दूं आपको, ये जब जब बड़े खिलाड़ी एसोसिएशन और फेडरेशन पे बैठे हैं ना, इन्होंने ज्यादा स्पोर्ट्स का बेड़ा गर्क किया। खिलाड़ी का सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है ना, वो बड़ा सीनियर खिलाड़ी होता है। पॉलिटिशियन और कॉरपोरेट का बड़ा अफसर या कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट स्पोर्ट्स का इतना नुकसान नहीं करता जितने ये पूर्व खिलाड़ी करते हैं। मेरा तो यही अनुभव। बहुत रेयर केसेस में खिलाड़ी ऐसे हुए हैं जिन्होंने सेल्फलेसली स्पोर्ट्स की सेवा की हो रिटायरमेंट के बाद। वहां पे जाके ये अपना एजेंडा चला लेते हैं और इनसे बड़ा भ्रष्ट नहीं कोई पॉलिटिशियंस, बल्कि इनसे बहुत बेहतर काम करते हैं इन खिलाड़ियों से, जब ये बड़े खिलाड़ी नेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष बनते हैं। एसजीएफआई के अध्यक्ष थे सतपाल पहलवान जी, इतना करप्ट, स्पोर्ट्स का इतना बड़ा सत्यानाश करने वाला आज तक कोई खिलाड़ी नहीं हुआ जितनी लूट उस आदमी ने मचाई, जितना करप्शन उस आदमी ने फैलाया। और मैं ऐसे आपको 20 नाम और गिना सकता हूं कि जब ये खिलाड़ी उच्च पदों पे पहुंचे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के, तो इन्होंने जो सत्यानाश किया स्पोर्ट्स का। अब आप बताइए कि संदीप सिंह जी इस विवाद को नेशनल गेम से पहले हल नहीं कर सकते थे क्या? या जो संदीप, अच्छा एक बात बताइए, संदीप सिंह का जो कि खुद हॉकी खिलाड़ी है, उसका रेसलिंग एसोसिएशन जो है हरियाणा की, उसका अध्यक्ष बनने का क्या मतलब है? अगर तुमने खिलाड़ी बनाना था भैया, एक से एक धुरंधर पहलवान हुए हैं हरियाणा में, उनमें से किसी को बना देते। संदीप सिंह हॉकी प्लेयर क्यों बना दिया? और जब बना दिया तो क्या रिजल्ट आया? पहलवान बेचारे हमारे बैरंग आ गए। अभी तो नेशनल गेम्स का चलो अभी मेडल टैली नहीं आई है रेसलिंग वाली, वो आमतौर पर रेसलिंग टुवर्ड्स द एंड जो है उसका फाइनल टैली आती है। अभी कम से कम एक हफ्ता बाकी है नेशनल गेम्स का, देख लेंगे उसमें भी कितने मेडल ले आएंगे ये। क्यों? क्योंकि खिलाड़ी तो बेचारा कंफ्यूज होगा ना कि ब्रजभूषण शरण सिंह वाली एसोसिएशन से पार्टिसिपेट करूं या इसमें ट्रायल दूं। तो अच्छे अच्छे पहलवान थे, उन्होंने भाई हम जाते ही नहीं। बहुत से खिलाड़ी, बहुत से पहलवानों ने तो ट्रायल ही नहीं दी, किसी की भी नहीं दी, अपने घर बैठ गए। आधे वो जो बचे थे उनका वो शोले के जेलर वाला हाल हो गया, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो आधे ब्रजभूषण के साथ गए, आधे संदीप सिंह के साथ गए, नतीजे के नाम पे सिफर। यही हाल हैंडबॉल का होना है, यही हाल एथलेटिक्स का होना है, यही हाल फुटबॉल का होना है, यही हाल हॉकी का होना है। और ये हाल किसके निर्देशन में हो रहा है साहब? संदीप सिंह जी के। इसलिए भैया ये आदर्शवाद जो आप लोग बतियाते हैं ना कि खिलाड़ी आएगा तो देश का खिलाड़ियों का कल्याण कर देगा, ये सबसे बड़े निकम्मे, सबसे बड़े फ्रॉड, सबसे ज्यादा करप्ट यही है। इनकी लड़ाई खत्म नहीं होती। इनका भगवान ने कितना बड़ा पेट बना दिया जो भरता ही नहीं कभी। मैं चलते चलते आपको एक किस्सा और बता देता हूं। केपीएस गिल जिंदा थे, तो वो पुलिसगिरी छोड़ के एक बार उसके जी में आ गई, मैं तो भाई हॉकी का कल्याण करूंगा। तो हॉकी का कल्याण कैसे करेगा भाई? तो वहां पर भी वही दो एसोसिएशन बन गई, फूट हो गई, और कुल मिला के वो बोला हॉकी का चुनाव मैं लड़ूंगा। नेशनल जो फेडरेशन थी हॉकी की,
चुनाव था भोपाल में, और ये डीजीपी रिटायर हुआ था, डीजीपी नहीं था, रिटायर हो चुका था पंजाब पुलिस से। तो सब भोपाल में ये और इसके बताते हैं लोग कि 40-45 गनमैन पंजाब पुलिस के तगड़े तगड़े सिपाही ये भोपाल पहुंच गए, और इसके सामने जो आदमी चुनाव लड़ रहा था उसका नाम शायद गुफरान आजम ऐसे कुछ नाम था, समथिंग गुफरान आजम ऐसे का नाम था, मुझे चित्र याद नहीं, बहुत पुरानी बात हो गई, ये घटना है कम से कम 20-22 साल पुरानी। तो साहब भोपाल में हॉकी फेडरेशन का नेशनल का चुनाव हो रहा था, ये केपीएस गिल बाय ट्रेन 40 गनमैन जो कि पंजाब पुलिस के AK-47 धारी थे, और इसने पहले पता लगवा दिया कि जितने भी ये डेलीगेट्स होते हैं ना, जो वोट होते हैं, बकायदा चुनाव होता है, तो उसमें तो भाई जब चुनाव होगा तो कोई वोटर होगा, तो वोटर कौन होते हैं, जो स्टेट एसोसिएशन होती है ना गेम की, हॉकी की, उसके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वगैरह चुनाव देते हैं, कुछ ऐसे उसकी एक वोटर लिस्ट बनती है। तो उसने बोला ठा ले आओ सबको। अब तो पुलिस वाला, वो भी बिगड़ैल पुलिस वाला, और वो भी पंजाब का पुलिस वाला जाके गुंडागर्दी कहां कर रहा, भोपाल में। तो साहब इन पुलिस वालों ने जबरदस्ती, वो जितने वोटर थे ना, जबरदस्ती ठा ले आए होटल में, जबरदस्ती, और जो एक आधा नहीं आया उसको घेर के पीटा। पुलिस वालों ने वोटरों को, जो डिफरेंट हॉकी एसोसिएशन स्टेट की थी, उनके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी साहब लोग को खींच खींच के सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के मारा। बोले साले वोट हमको देना। तो वो गुफरान जो था ना, जो पुराना प्रेसिडेंट था, उसने केपीएस गिल के हाथ जोड़ लिए, बोला भाई साहब बंदे मत मारो, आप ही बन जाओ प्रेसिडेंट। वो चुनाव में खड़ा ही नहीं हुआ, और इस प्रकार केपीएस गिल हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष बना, और कई साल रहा, फिर उसके बाद 8-10 साल रहा, और केपीएस गिल के अध्यक्ष काल में हॉकी का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया। अब किसी भी हॉकी खिलाड़ी से ये पूछ लेना, ये हॉकी का पतन कब शुरू हुआ, जब ये फेडरेशन की लड़ाई शुरू हुई। तो भैया आज आधा स्पोर्ट्स जगत ये फेडरेशन की अंदरूनी खींचतान लड़ाई का शिकार है। नतीजा आपके सामने है, खिलाड़ी बेचारे, उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि आधे उधर जाए, आधे उधर जाए, आधे जेलर साहब के पीछे जाए। तो अब ये है लेटेस्ट रिपोर्ट। अभी एक हफ्ते में नेशनल गेम्स की जब फाइनल टैली आएगी तो एक वीडियो फिर बनाऊंगा कि हरियाणा की टीम ने किस गेम में क्या परफॉर्म किया। आज की स्थिति यह है कि 6 टीमें तो बिना खेले ही बैरंग चली आई। तो अब आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।